440 वोल्ट छोड़ करेक्ट है। 440 वोल्ट का झटका तो लगाया घर वालों को। इन घर वालों को क्या, पूरे सीजन को वाइल्ड कार्ड मालती चहर के आने से नासा वालों ने कल ही रात को यूएसए से फोन करके हमारे टीम को कांग्रेचुलेट किया है और ये कहा है कि उनके रिसर्च से हमारा सर्च और रिसर्च दोनों ही बेहतर है। तो इसी नोट पर आइए, हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम चोर कसकाय केड़ो हाल है के मुनाचो एंड वेलकम टू Vaseline and Happy Fisco present Big Boss, co-powered by Daniel Properties, special partner Berger Paints, Lux Cozy and Ching's Szechuan Chutney। कल रात को इस घर में एक अलग ही वाइब चल रहा था और इसका पूरा मजा लिया प्रणीत ने एक एंटरटेनिंग स्टैंड अप करके। हाई टाइम प्रणीत, हाई टाइम। देखना चाहेंगे आप? आइए देखते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome the upcoming stand-up comedian of the year, Praneeth More. हाँ ये चाहिए। थैंक यू। वाह, इतना सपोर्ट यार, इतना सपोर्ट तो गौरव भाई को असेंबली में भी कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं समझा फरहाना क्यों हंस रही है एक वोट लेके नेहल का। कुनिका जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे इस घर में सबसे बढ़िया इंसान कुनिका जी लगती है। तो उसका रीजन भी वैसा है, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी सब लोग है ना खुद का सोचते हैं हमेशा। कुनिका जी अकेली ऐसे इंसान है, वो कभी खुद का नहीं सोचती। क्योंकि नेहल ने उन्होंने पूछा सपोर्ट करेगा, उन्होंने हाँ मैं सपोर्ट करूंगी, सिर्फ अगर तू कैप्टन बन जाएगी तो वॉशरूम की ड्यूटी तानिया को ही देगी। कुनिका जी तानिया से इतनी ऑब्सेस्ड है, लड़कों को बोल रही है फीमेल वॉशरूम में जाओ और हगो और फ्लश मत करो, तानिया करेगी। वैसे भी आते हैं। लेकिन कुनिका जी वैसे बहुत प्यारी तो है, तुम सब अग्री करोगे, ठीक है। और अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो आज ही मैं उनसे बात कर रहा था कि अभी दिवाली आने वाली है, तो मैंने बोला मैम आपको क्या पसंद है? बोलती मुझे बाकी कुछ पसंद नहीं है, मुझे बस सुरसुरी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हम सबको भूल जानी चाहिए, क्योंकि जैसे लास्ट वीकेंड हम लोग को एक नई लर्निंग मिली सलमान सर ने हम सबको बताया कि हर वीक मतलब एक नया स्लेट है, पिछली जो भी गलतियां हो गई तुम भूल जाओ और फ्रेश स्टार्ट करो। बहुत अच्छी चीज बोली, बट उसके बाद आयरनी ये थी कि उन्होंने घर में मालती को भेज दिया। हम कैसे भूले, वो रिवीजन देने आ गई। बट मालती को कुछ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई ये लड़की, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की है। सब लोग वो घर आते ही उसके पीछे पड़ गए कि हम कैसे दिख रहे, बता हमारा कैसा इमेज है, और उसने सबको बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, बताऊंगी। सही समय आने पे बताऊंगी। बिग बॉस बोल रहे हैं आप स्टोर रूम आ जाओ, बोले बताऊंगी। हर सवाल का जवाब बताऊंगी। उसका माइक तुम्हें पता रहेगा कि हमारे माइक, हम 45 डेज से यहाँ पे हार्डली कभी किसी का माइक चेंज हुआ है, उसका माइक 6 बार चेंज हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है ऑडियो में प्रॉब्लम है, कीवर्ड सुनाई दे रहा है, बताऊंगी। देखो ऐसा नहीं है, बताऊंगी एक कीवर्ड ऐसे नहीं है, बाकी चीजें भी बोलती है, जैसे काम बोले तो नहीं करूंगी। देखो हम सब में ना एक हिडन टैलेंट रहता है कि बाकी जो मेन टैलेंट है वो सबको पता है क्या है, बट जो हिडन टैलेंट है वो किसी को उतना पता नहीं रहता। जैसे गौरव भाई का है कि वो स्केचेस बना लेते हैं, ठीक है, जैसे उसके पास पाम रीडिंग का टैलेंट है, या मैं उस दिन पता चला, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि मेरे पास भी पाम रीडिंग का टैलेंट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं मालती का ही पाम रीडिंग करूं, ठीक है। मालती इतना प्रोफेशनली नहीं सीखा, बट मुझे 90% तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। नहीं ऐसे करो, ठीक है, अब ऐसे करो, ठीक है, वापस ऐसे दिखा, नहीं ऐसे 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 ऐसे, हाँ ठीक है, नहीं ये पता है हमें, ठीक है। अच्छा ओ, अभी कुछ जोक नहीं हो रहा है, बर्तन धोने से कोई एलर्जी नहीं है। अगला वाइल्ड कार्ड आने तक एक ग्रुप के लिए चाय बनाने का मौका मिल सकता है, और अगर भगवान की परमिशन रहे तो शायद अमाल के लिए अंडा भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन देखो मेरे को मालती वाले यही बोला कि तुम सबने उसको बहुत गलत समझा, ठीक है। जब जैसे उस दिन भी इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तो बाद में मुझे पता चला कि मालती की गलती नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट एक्चुअली फरहाना ने किया था, क्योंकि फरहाना ने पहले उसको बोला था यू पीस ऑफ शिट, और तब सब लोग सीरियस थे और बसीर ऐसे पीछे छुप के बोल रहा था बोल वो है लेकिन शब्द हमारे हैं। देखो फरहाना ने तो गलत बात बोली, बट उसके बाद मालती को भी पता नहीं था, तो उसने तो एक गाली भी दे दी और उसने उसको पुश कर दिया और वो चली गई, ठीक है। उसके बाद बहुत लोग उसको मनाने गए, उसने मानी नहीं, और ये इतनी सीवियर चीज थी कि तुम लोग समझ रहे हो। ये सब होने के बाद अमाल उसके पास गया और अमाल ने उसको बोला कि तू गाली मत दे। अमाल किसी को बोलना कि गाली मत दे, मतलब शहबाज को बोलना कि झूठी कसम मत खा। तानिया इतनी प्यारी है ना कि तानिया का जो मालती के साथ झगड़ा भी हो गया था ना एक्चुअली, तो तानिया एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो रोने होने लग गई। नई बात नहीं उसमें। तो तानिया वॉशरूम में थी ऐसे, और ना वो बता रही थी कि क्या हो गया उसके साथ, सब लोग एकदम इमोशनली उसको कंसोल कर रहे हैं, और उसने बीच में बोला कि जब झगड़ा भी हो रहा था ना, तो मालती ने मुझे किस कर लिया।
तुम समझ रहे हो, झगड़े के बीच में तानिया बोली उसने मुझे किस कर लिया, और तब मुझे मालती का एक पैटर्न समझा कि मालती का जिससे भी उसकी दुश्मनी हो जाती है ना थोड़ी बहुत भी, जैसे कुनिका जी से भी उसका थोड़ा आर्गुमेंट हुआ, उसने आके कुनिका जी को किस कर लिया था, तानिया से भी हुआ, तानिया को भी किस कर लिया। ये बात जैसे ही बसीर को पता चली, बसीर बोला मुझे दुश्मनी लेनी है मालती से। सबसे ज्यादा मजा आज आया, ठीक है, कि आज जब वो गाड़ी वाला टास्क हुआ, ठीक है, तो सब लोग एकदम एक्साइटेड हो गए थे कि हमारा नाम आना चाहिए वो चिट्स में, ठीक है, और उसमें लेकिन 3 नाम आए, गौरव भाई थे, फरहाना थी और अमाल, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबको समझ गया था कि गौरव भाई और अमाल ही जीत सकते क्योंकि ये कोई कमेंट्री टास्क नहीं था। और जब वोटिंग चालू हुई तो हम बैक सीट पे बैठे थे, मैं और शहबाज, हम बस देख रहे थे कि अभी क्या होने वाला है, ठीक है। तो अमाल के लिए वोट्स जब हाथ ऊपर हुए तो पहले मैंने आंखें बंद करी थी, ठीक है, तो मुझे पता था कि 5-6 हाथ आ जाएंगे, और मैंने देखा तो 5-6 ही थे, बट उसमें 2 हाथ इन दोनों के थे। ये लोग चाहते हर वीकेंड का वार में इनको पकड़े ही लो, और फिर मैंने देखा इन दोनों के हाथ नीचे थे। मैं बोला ये क्या हो रहा है, और मालती, मैंने देखा मालती नीरव का हाथ उठा रही है, और मैं खुश हो गया कि मालती कुछ तो काम कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि इन दोनों ने वोट नहीं दिया और उसकी वजह से गौरव भाई जीत गए। तुम लोग समझ रहे हो कि इन दोनों की वजह से गौरव भाई का 12 लाख का फायदा हुआ है, और इन दोनों तो क्या सोच रहे थे मुझे अभी तक नहीं समझा। इन लोग को लग रहा था 2-2 वोट दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, फिर से लगा से बाहर निकाली, इसको तो बराबर ही किया था। शहबाज का वो रहता है कि एक इंसान रहता है ना, शहबाज थोड़ा रेडियो की तरह कि वो डायलॉग्स लिमिटेड लेके आए, बट उसको हर जगह चिपकाने। जैसे कि जब नीलम ने बोला कि मैं किचन ड्यूटी नहीं करूंगी, शहबाज गार्डन में बैठा था, तब फिर फरहाना, नेहल ये सब आया और बात करने लगे, तो फरहाना ने एक सोल्यूशन रखा कि तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा हीटेड आर्गुमेंट होने लग गया। तब शहबाज आ गया बीच में, आके बोल रहा है 4 लड़के मिलकर एक लड़की पे चढ़ रहे हो। मैंने बोला शहबाज 2 लड़कियां ही है, तो अपने टी-शर्ट ऊपर करके बोलता है ये भी लड़की है। बस जैसे वीक 3 तक था वर्सेस अभी, ठीक है, मतलब पहले फुल फाइट्स, फुल गालियां, फुल लफड़े, और अभी एकदम ही गुड बॉय, ठीक है, चॉपिंग करते रहता है, दिन भर चॉपिंग करते रहता है भाई, मतलब पहले कुछ और काटता था, अभी से सब्जियां काटता है। और फरहाना से फ्लर्ट, मतलब एक तो फ्लर्ट कर, गंदा फ्लर्ट, दुआ है मांग रहे हैं भाई, उसको दुआ नहीं बद्दुआ बोलते हैं। मुझे लगता है सलमान सर आके बोलेंगे इस वीकेंड की बसीर तू गालियां ही दे, कितना गंदा फ्लर्ट। अभिषेक भाई, वो तुम लोग को ऐसे लगता है ना कि वो किसी के बोलने पे चलता है, भाई वो खुद का ही नहीं समझता। नहीं, हम उसका सुनते हैं जिम में। तानिया तू मुझे सच्ची बता, तू सच बता, तूने लास्ट 45 डेज में बाहर का नहीं घर में कितने झूठ बोले? 0। और एक झूठ बोल दिया तूने। मृदुल, तू सबसे प्यारा है इस घर में, ये तू सब अग्री करते, ठीक है, तो सब लोग तेरे को ज्ञान तो देते रहते, ठीक है, बट कौन ऐसा इंसान है जो आता है और तुझे ज्ञान देता है, तुझे लगता है थक वापस आ गया ये? मुझे लग रहा है सेफ खेला है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सच में, नहीं। और कौन बचा? जीशान भाई को पूछूं मैं, अगर ऐसा रूल आ गया घर में कि कैप्टेंसी डिस्कशन भी बैन है, तो आप क्या करो? अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा देख के कि प्रणीत ने फाइनली घर के अंदर अपने स्टैंड अप की दुकान खोल ली। हाँ, एंड ऑन द अदर हैंड इस हफ्ते हमने चहर का कहर तो देख ही लिया है, घर में पूरी तरह से आटा माझी सटकली वाला सीन, आटा अरे गूंदने वाला आटा माझी सटकली वाला सीन हो गया है। अब हम अंदर जाकर गर्मा गर्म तवे पर अपनी वीकेंड वाली रोटी सेक लेते हैं, आइए। हेलो भाई, काफी कुछ हुआ है लेकिन हाई पॉइंट क्या था आपको पता है? जब फरहाना एकदम नेचुरल रूप में जब आई आप, पहली बार हमने आपको आपके असली रूप में अब 50-50 कोस दूर जब बच्चा रात को नहीं सोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, ना फरहाना का घराना हो जाए। तो घराना कैसा चल रहा है फरहाना? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। मौसम काफी बदल गया है इस घर में। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर बारिश रुक गई है लेकिन इस घर में बौछार हो रही है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि वो इम्पैक्ट प्लेयर। गौरव, क्या होता है यार इम्पैक्ट प्लेयर? सर जिसके आने से थोड़ा चेंज हो जाए माहौल, जिसका इम्पैक्ट होता है। जी। घर में भी एक इम्पैक्ट प्लेयर आया है। जी। मालती, यस सर। सेटल हो गई आप घर में या आपने दूसरों को अनसेटल किया है? सर दोनों चीजें हो रही है। क्या क्या कह रही थी आपके कि घर के क्या देखकर बोर हो रही हैं आप? ग्रुप्स
यस सर। आपको कौन सा ग्रुप ज्यादा बोरिंग लगा? एक तो मृदुलैंड ग्रुप एंड एक फरहाना एंड नेहल ग्रुप, ऐसे दो के जो प्लेयर्स हैं। लेकिन ओवरऑल ग्रुप ऐसा कुछ लगा आपको? एक बैक बेंचर्स हैं जिसका आई थिंक मैं हिस्सा हूँ और एक दूसरा ग्रुप है। सो मेजरली दो ग्रुप है। आप किस ग्रुप में शामिल हुई है? सर बैक बेंचर। आप लोगों ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया इनको? जी सर। कर लिया है? फादर चलो खान मुबारक हो आपको। चादर खान और फादर खान। सेड यस। वैसे मालती एक तीसरा ग्रुप भी बनने वाला था जिसका आप हिस्सा बनने वाली थी। बनते बनते रह गया ये ग्रुप क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसने पहले ही असलियत दिखा दी। नेहल, मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पास इसका जवाब है? सर मुझे लगा ही नहीं था ये ग्रुप बनेगा। बिकॉज सिर्फ एक्सेंट डिकस नहीं है, बाकी तो नॉर्मल चल रहा है। सर नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे इंग्लिश वाले वर्ड्स का एक्सेंट ना आए। काफी लोग बोल चुके हैं तुम्हारे इंग्लिश में एक्सेंट आ जाता है। हिंदी में भी आपका आता है, बट ओके, आप नेचुरल हो। यस हाँ, कोई नेचुरल हो तो चलता है आप। हाँ। बताइए, अगर ये ग्रुप बन जाता, शहबाज, इस ग्रुप का नाम क्या होता? चुड़ैल ग्रुप। कुछ भी सर, एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल। और आप क्या नाम रखते? सर एक्चुअली सही नाम था घर में, बर्मुडा ट्रायंगल सर, और यहाँ पे बसीर की शिप बार बार डूबती है। आपके हिसाब से वसीर क्या नाम होना चाहिए था? सर द जायंट्स। डायन। जायंट्स से आगे बढ़ो। खतरनाक है। कोई बर्मुडा ट्रायंगल तो कोई चुड़ैल तो कोई डायंस। ये रेपुटेशन काफी अच्छा कमा लिया आपने। सर हमारे स्वीटनेस में दिखता ही नहीं। मालती, आप क्या बोल रही हैं? सर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ, इसलिए ये ग्रुप नहीं बना। नहीं बना एग्जैक्टली। एक और को ऐड कर लेती तो कौन होती? तानिया। एक नाम देता हूं मैं आपको, कुनिका। जंगल में अकेली चलूंगी शेरनी की तरह। इस हफ्ते के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मालती, जी सर। आपको सबसे ज्यादा क्या समझने में परेशानी हुई? रिश्तों की पॉलिटिक्स, नॉमिनेशन की पॉलिटिक्स, या किचन पॉलिटिक्स? सर किचन पॉलिटिक्स मैं बाहर से देखकर आई थी, कुछ तो चल रहा है बट डिटेल में क्या काम होता है, कैसे होता है, वो बाहर से समझ नहीं आता। हाँ। तो जब मैं आई तो मुझे बोला गया कि मैंने इनको बोला कि मुझे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, यहाँ का एसी टेम्परेचर, और मैं 3 दिन से नहीं सोई थी। गिव मी सम इजी टास्क। तो पहले मुझे दिया गया था बर्तन रखने का काम। मुझे लगा हाँ ये छोटा काम है, कर लेती हूँ, तो मैंने ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट डे इसने बोला कि हेल्पर की जरूरत है किचन में, तो वो भी कर लेना। तो मुझे लगा था हेल्पर मतलब कुछ उठा उठा के रखना है। मैंने कहा सर मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता सकती हूँ। एक मिनट फिनिश, तुम बता देना जो बताना। हाँ, वैसे भी 2 दिन से यही चल रहा है, सबको पता ही है। फिर मुझे पता चला मुझे 30 लोगों के लिए रोटियां बनानी है, सबके लिए। तो मुझे पहले पता होता तो मैं कभी हेल्पर की जॉब नहीं लेती। वहां पे हमने तो आपकी रोटियों की बहुत तारीफ सुनी है। यस पूरी गोल बनती है इनकी रोटियां। तो सर ऑब्वियसली बात है ना, मुझे रोटी बनानी आती है, पर मैंने पता नहीं कब बनाई थी, बचपन में बनाई थी, तो रिदम में आने में टाइम लगता है। तो पहली छोटी बनी तो इनको प्रॉब्लम है, छोटी बनी, मैंने कहा रुक जाओ, और एंड तक 7वीं 8वीं आ गई थी शेप में, और नेक्स्ट डे आ गई। इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? बेसिक है, नेक्स्ट 3 सेकंड में आ गई, समझने में क्या प्रॉब्लम है? मालती सही बोलती हैं कि जो बाहर से देखते हैं ना, Yes. उनको अंदर का घर का सिस्टम समझ में आता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि जब लोग देखते हैं, कभी कुछ चीजें मिस आउट कर जाते हैं, देन ऑन सोशल मीडिया दे गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट इट। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इस शो में, एक वो आदमी बताओ जिसकी बिगिनिंग से बज रही है, वो आदमी कौन है? सबसे ज्यादा अमाल। हाँ, यस। अभिषेक, तुम बताओ। अमन। इनिशियली इन्होंने हरकतें भी कुछ ऐसी की थी, उसकी वजह से सबसे ज्यादा बजे हैं यही। सोने पे बजे हैं, लैंग्वेज पे बजे हैं, और लास्ट टू लास्ट वीकेंड भी बजे थे बड़े पैमाने पर। तो बाहर ये सब नहीं दिखता कभी कभी, समझे? जैसे कि अमल के केस में, क्योंकि अमल को मैं पहले से जानता हूँ, और अमल से मैंने इतनी एक्सट्रीम बातें बोली हैं जो कि मैंने आज तक के बिग बॉस में कभी नहीं बोली। बट देयर आर सम पीपल आउटसाइड हु थिंक दैट आई हैव बीन वेरी पार्शियल विद अमल। हैव आई बीन? नो सर। आई हैव नोन कुनिका आल्सो, एंड कुनिका मेरे सेम उम्र की ही हैं हम लोग। आई वर्क विद हर अ लॉट, but then when she was going wrong at one point in time, I told her, Then you बजाओ। because this is what I have come here to do, and not बजाएंगे। I'm telling you कि ये गलत जा रहे हो। इसीलिए ये हफ्ते नो भसड़ वीक था मेरा। ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये शो ऐसा है, करो तो फंसो, नहीं करो तो फंसो। करेक्ट। And then सबसे ज्यादा तारीफ तो इनकी हुई है, अभिषेक की। अपार्ट फ्रॉम दी एग्रेशन, अच्छा चल रहे हो, भोले लग रहे हो, अलर्ट कर रहा था मैं आपको, थोड़ी सी समझदारी डाल रहा था जी। तो आगे बढ़े। यस सर। चलो, आगे बढ़ने से पहले नेहल, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैप्टन बनी गई हो आप फाइनली। थैंक यू। आपका बचपन का सपना पूरा। वन मोर टाइटल, वन मोर फेदर इन योर कैप। यार मेरी एक दुआ है, यार एक ऐसा सीजन निकले जहां पर एवरीवन इज डैम गुड विद ईच अदर।
I think ये was- और फिर वीकेंड पर आके बोलोगे ये क्या चल रहा है भाई घर में? ये आस्था टीवी है क्या ये? कौन सा प्रवचन चल रहा है यहाँ पर? मृदुल, नमस्ते। आज मैं आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं यार। मैं जो तुमको 3-4 हफ्ते से कह रहा था, हाँ, इस हफ्ते वो सब आपने एग्जीक्यूट कर लिया आपने। बस आप नजर आए। भाई जी, ये टेक ऑफ हो गया आपका, अब फ्लाइट दूर तक ले जाना है भाई। जरूर भाई जी। एक और आदमी धीरे 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 उभर रहा है। तुम्हारे हमेशा कर नहीं जाते। इसके दिमाग में पहले से ही था कि एक 4-5-6 हफ्ते जाने दो, Yes, sir. पेड़ा के नीचे 100%. चलने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। वेटिंग फॉर द राइट बॉल टू सेंड इट आउट ऑफ द पार्क। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आउट ऑफ द पार्क से याद आया, मालती, बड़े अफसोस की बात है कि आपकी तानिया के साथ नहीं जम रही है, वरना तानिया ने कुनिका के किचन में अपने हाथ बहुत जलाए हैं और ऊपर से इनका एम्बिशन भी है पॉलिटिशियन बनने का, तो वो आपको आराम से होलसेल में टिप्स दे देती किचन पॉलिटिक्स के बारे में। इनफैक्ट अभी टिप्स के मालिक आए थे मुझसे मिलने, तो मैंने बोला कि इसमें तानिया का कुछ है? हाँ, 85%। ये कान का नाक में पहन लिया है। इसको क्या कहते हैं? नथ इतनी बड़ी नथ सब पहनते हैं हमारे यहाँ। इसमें नाक में दम नहीं होता? हाँ, आप नाक में दम करती हैं। हाँ, सब जलते हैं आपसे तानिया, सब आपकी दौलत शोहरत से डरते हैं, जलते हैं। जेलस पीपल। मालती, Yes, sir. द पॉइंट इज कि आप किचन की ड्यूटी करो ना करो, लेकिन ड्यूटी से ये जालिम लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मालती, Yes, sir. चाहे डिहाइड्रेशन हो या डिटर्जेंट से एलर्जी हो या आटा गूंदना नहीं आता हो, सो व्हाट, इस घर में आप आई हैं तो आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम तो पूरा किया है। अच्छा, तो ये जितने भी काम जो घर पे नहीं किए हैं यहाँ पे सीख लो, बाद में ये सब काम ही आएंगे। सो मालती, आपकी एंट्री बीच सीजन में हुई, जी सर। सो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी तो महसूस हुई होगी ना? Yes. घर वालों, जी आपकी भाषा में ये जो वाइल्ड कार्ड जो आई हैं, ये ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है? तानिया, पहले आपसे शुरू करते हैं। This is what he was doing. सर पूरा ही उठा के दे दूं, सारे रेड फ्लैग यही है। सर मुझे साड़ी पहनने के लिए स्विमिंग पूल में डाल दिया कि ये साड़ी पहनी है, इसे पूल में डाल दो, तो मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल भी। और ऊपर से अच्छा खासा ग्रुप था हमारा। तो आ गया ये तानिया, एक रेड फ्लैग उठा के मालती को दे दीजिए। थैंक यू। अब राइट से शुरू करते हैं, गौरव। यस सर। सर, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। जब मालती आई थी घर में तो मुझे डेफिनेटली ग्रीन फ्लैग लगी थी, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट तरीके से बात हुई थी हमारी। लेकिन सरप्राइजिंगली अचानक उस दिन हुआ, जब घर के लिए टास्क के बीच में पूरा हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये अभी एज ऑफ नाउ रेड फ्लैग है। दे दीजिए। आज मैं रेड पहनने वाली थी, तो हमारी रेड फ्लैग ही दे दो। मृदुल, इसके पहले कि आप डिसीजन लें, जी, एक पहले आप मालती को थैंक यू बोलिए। मैंने बोल दिया भाई जी। मैंने डायरेक्ट आंखें मिला के तो नहीं बोल पाया, पर मैंने बोला थैंक यू मालती, आप मिला के नहीं बोली। इन्हीं के बदौलत आपका टेक ऑफ हुआ है। भाई जी क्या है कि मेरे लिए मालती रहेंगी। सबसे पहले एंट्री पे जब वो आई थी तो मैंने ही उनका स्वागत किया था घर में। मैंने बोला कि आपका स्वागत है इस घर में। मैंने कहा कैसा चल रहा है, तो कह रही बढ़िया चल रहा है, तू तो बहुत अच्छा कर रहा है। एक चीज, दूसरा उन्होंने बोला तू मेरे छोटे भाई जैसा है, मुझे दीदी बोला कर। मैंने कहा ओके जी, ये मैंने समझा दिया। इन्होंने आपको देख लिया था ना नटालिया के साथ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि दीदी बुला मुझे। ये जो आपका जो एक बांध चलता है आपके ये होटल उन्होंने समझ लिया होगा कि ये इसको तो पहले भाई बनाओ। हाँ। कुछ दिन पहले मेरी इनसे किसी बात पे थोड़ी सी बहस हो गई थी भाई जी, तो मेरे लिए अभी ये रेड फ्लैग है जी। ओहो, दोनों अलग बातें। इंसानियत का जमाना नहीं रहा मालती। मोरे, सर इनिशियली मुझे लगा उसने एक दो चीजों में बसड़ की, बट मुझे लगता है कि उसने वो एक्सेप्ट भी कई चीजें और अपनी ड्यूटीज भी सही से कर रही है, सबसे बातें करके समझने देख रही है। मुझसे उतनी बातें हुई नहीं उसकी, बट मुझे लगता है इंटेंशन तो अभी उसके सही है, तो मेरे लिए वो फिलहाल तो ग्रीन फ्लैग है। come on, Asir. सर काफी कुछ मैंने नोटिस किया जब से ये घर आई थी। इन्होंने बहुत कम चीजें बताई बट बहुत लोगों की बातें सुनी। लकीली जब ये प्रॉब्लम शुरू हुए मैं किचन में ही था, आई वाज स्टॉपिंग, और मैंने देखा ये बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव थी एंड वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई रोटियों पे। बट टुवर्ड्स द एंड इनसे बातें हुई एंड कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें मैंने इनके सामने रखी कि मुझे जो प्रॉब्लमैटिक लगी, आई थिंक ये रेड टू ग्रीन के कन्वर्जन पे है मेरे लिए। बट फिलहाल इस हफ्ते के लिए आई वुड गिव हर द रेड फ्लैग। होपफुली नेक्स्ट टाइम इट विल टर्न ग्रीन।
सर तो मालती का मैंने बहुत हैप्पीली वेलकम किया था क्योंकि एक नया सदस्य, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब आई थी, बट वो काफी अनविलिंग, अनकोऑपरेटिव रही है, तो इसलिए मैं रेड फ्लैग दूंगी। और काफी सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, तो टॉक्सिसिटी 100, रेड फ्लैग मैम। थैंक्स बेब। फरहाना सलमान जी प्लीज। सो मालती जब इस घर में आई, मेरी खास बात हुई नहीं उनसे, एक दो बार ही हमारी बात हुई होगी। एंड जब भी ऐसे कैप्टन मैं इनको एड्रेस कर रही थी, आई वाज ऑलवेज टेलिंग हर कि बेबी आपको ऐसा करना है, ऐसे नहीं ऐसे। मैं जितना पोलाइट हो सकती थी उतना हो रही थी, बट उनका बिहेवियर अगर मैं पैटर्न देखूं और जो मकसद से वो आई है घर में, तो उस चीज के लिए ऑफ कोर्स इनको रेड फ्लैग ही मिलेगा मुझसे। मोनिका, ऐसा है कि जब वो आई तो मुझे उसकी एनर्जी समझ नहीं आई क्योंकि आई वाज वेरी कंफ्यूज विद द वाइब्रेशन, बट आई लाइक कि वो एक स्ट्रांग वुमन की तरह एंट्री की। उसके बाद मेरे लिए, जैसा आपको पता है, अभी पिछले 7 हफ्तों से घर का संचालन बहुत जरूरी है क्योंकि घर वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ड्यूटी सबको करनी चाहिए। और फिर किचन में आई तो मुझे तड़के से एलर्जी, मुझे डिटर्जेंट से प्रॉब्लम, मुझे ये है, मुझे रोटी नहीं बनानी थी, नेक्स्ट डे बड़ी अच्छी रोटी बना रही थी। फिर जैसे ही मैंने बोला यार आज तो रोटी अच्छी बनी, फटाफट जलाने लग गई फिर से। सो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, यू नो। एंड देन वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि भाई कर लो जो करना है, मैं तो वही करूँ, मुझे टाइम चाहिए। अरे भाई हम डे 0 से शुरू हो गए थे, हम जैसी एंट्री, आप तो देख कर आई हैं, 2 दिन का टाइम, उनको 2 दिन का टाइम चाहिए था टू गेट इनटू द मूड। सॉरी बट दैट वाज नॉट विद अस, सो यू हैव टू गेट इनटू द मूड इमीडिएटली बेबी। एनीवे शी इज अ रेड फ्लैग फॉर मी सो फार, बट आई थिंक देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इफ शी वर्क्स ऑन हरसेल्फ। मुझे ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चेंज करना है प्लीज। कोई बात नहीं, एक ग्रीन रख लो टोकन के लिए, आपको याद आएगा कि आपको ग्रीन की तरफ जाना है। नेक्स्ट। भाई जब मालती आई थी घर में तो वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ एंड हमारी बात हुई थी और मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि बाहर क्या चल रहा है, तो उसने बोला मैं बताऊंगी। फिर मैंने सोचा अच्छा बताएगी, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट डे हुआ, मैंने कहा वी शुड बी मोर वेलकमिंग क्योंकि हम यहाँ पे इतने अभी कम टाइम है उसके पास, वो नहीं बता सकती है। बट डीप डाउन आई नो कि शी कुडंट एम्पैथाइज विद अस, बट हम एम्पैथेटिक हो सकते हैं। तो मेरे लिए फॉर नाउ शी इज अ ग्रीन फ्लैग, शी इज बेनिफिट ऑफ डाउट है। रेड दो ना यार, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे। सर मेरे अकॉर्डिंग इनिशियली जब मालती आई एंड वी आर शेयरिंग द सेम बेड, तो मुझे लगा था ठीक है आई गॉट अ न्यू फ्रेंड, बट वो किसी दूसरे ग्रुप में चली गई। हमारी उतनी बिकॉज इधर नहीं उठा बिकॉज इधर ही आजकल वो दूसरे ग्रुप में चली गई एंड हमारी उतनी बात नहीं हुई। एंड प्लस वो वाला एंटायर रोटी वाला सीन भी हुआ व्हिच आई थॉट वाज रॉन्ग। इंटरनली शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ना बताना भी उसकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। सो आई वुड गिव हर अ ग्रीन फ्लैग। आपके और अभिषेक के ख्याल कितने मिलते हैं? प्रणीत के भी भाई, प्रणीत भी है। सर जब मालती आई तो मुझे बहुत स्ट्रांग लगी, काफी जगह उसने भी गलती की है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि घर वाले भी इसको कहीं ना कहीं कॉर्नर किए हैं कहीं, तो मुझे वो भी चीज अच्छा नहीं लगा और मैं इनको ग्रीन फ्लैग देना चाहूंगी। ज्यादा हो गई ग्रीन फ्लैग तो मिली थी। सर पहले व्हेन शी केम इनटू द हाउस ऑब्वियसली मुझे लगा कि एक स्मार्ट प्लेयर है, कॉन्फिडेंट है, बट इनकी लड़ाई फरहाना के साथ हुई, जो मुझे लगता है कि स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि अपना स्टैंड लो। ये थोड़ा मेरी तरफ से गलत भी हो सकता है, पर थोड़े वर्ड्स इधर उधर हुए इनके आते ही, तो मुझे लगता है कि रेड फिलहाल मैं दे दूंगा, वहां से ग्रीन बन सकती है। हाँ हंस लो, मैंने गालियां बहुत दी है, मेरा हक नहीं बनता आपको रेड देने, बट मैं सीख रहा हूँ तो आप भी सीखोगी। सर मेरा ग्रीन ही है क्योंकि पहले तो हमारी फ्रेंड है और दूसरी बात क्या दिख रही है, और दूसरी बात मतलब जब की आई है हमारे साथ बैठी हुई है और अच्छी अच्छी बातें चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एक दफा कि सारे घर वाले चढ़ पड़े थे उस लड़की पे, तो इसलिए अब स्ट्रॉन्ग हो रही है, आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो मेरी तरफ से रेड फ्लैग, ओ सॉरी ग्रीन फ्लैग। सच मन की बात मतलब ग्रीन है, मन की बात निकल गई गलती। आ जाओ जीशान। सर जब पहले दिन मालती आई थी तो इनकी काफी अच्छी दोस्ती ग्रुप बी से थी, जो फर्स्ट नाइट में उनके साथ बैठना, नेहल के साथ घूमना सब कुछ था, तो हम लोग उतना जज नहीं करते उस टाइम पे। फिर ये 1-2 दिन बैठी तो नॉर्मली हम लोगों ने नहीं पूछा सिवा शहबाज के कि क्या चल रहा है बाहर। घर में नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों ने अपनी बात ज्यादा जानना चाहिए रादर देन उनको समझने से पहले, और एक टाइम आया जब उनको कॉर्नर कर दिया तो मैं उनके साथ खड़ा था और मुझे लगता है वो ठीक है, वो अभी समझेंगी चीजों को। अभी हम लोग सर एक साइकिल में आ गए 49 डेज में, वो नहीं आई है, तो उनको थोड़ा सा टाइम बिल्कुल घर वालों को भी देना चाहिए। तो मेरी तरफ से ग्रीन फ्लैग है, डूइंग गुड, बाकी सीखेंगी टाइम पे। सो मालती, यस सर, आपको मिले हैं 8 रेड फ्लैग्स और 6 ग्रीन। ये आपने यहाँ पर आने से पहले खुद का हाथ पड़ा था कि पहले हफ्ते सारे घर वाले आपको टारगेट बना देंगे? नहीं सर, इतना आइडिया नहीं हुआ था। मैं बाहर से शो देख कर आई हूँ, मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे चीजें नहीं बतानी थी, मैं आपको उस लेवल पे इंटिमिडेट नहीं करना चाह रही थी। मेरी स्ट्रेटेजी कहो या एक तरीका कहो कि मुझे कंफर्टेबल करना था आप लोगों को। आप लोगों को एक इंसान को जानना था, मुझे 14 लोगों से डील करना था एक साथ। चलो नेहल से हम जानना चाहते हैं यस सर कि ऐसा क्या किया मालती ने कि आप सब लोग इनके अगेंस्ट हो गए और सब ने डिसीजन लिया कि आप मालती को इग्नोर करेंगे।
सर घर में एक्चुअली हर एक ड्यूटी करने की एक टाइमिंग है, स्पेशली कुकिंग की, सो दैट वो डिले ना हो जाए और सबको खाना टाइम पर मिले। सर उस टास्क के दौरान भी पर्पसली वो हमसे डिले करती गई खुद की कुकिंग की ड्यूटी, तो सर विल और कोऑपरेशन की कमी लगी मुझे वहां पे। सो नेहल, इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। यस सर। तो कुछ ही हफ्ते पहले यस सर। जब आपकी लंच की ड्यूटी थी, यस सर। हाँ कि आपने भी ये कहा था कि जिम आपकी प्रायोरिटी है सर और मेरा लंच सबको लेट मिलेगा। या मालती ने ये कहा कि वो आटा टास्क के बाद गूंदेगी। फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई? सर क्योंकि खाना सर घर में हमारे इतने हफ्तों से एक टाइम है खाने हाँ का। भाई, उसको क्या, जब आप थी ये बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ। खाना लेट ही मिलेगा। और सर वो मुझे मिड वीक में अमाल ने ऑर्डर दिया। इन्होंने भी तो यही कहा नेहल, आपका एवरीडे का था, यस सर। इनका सिर्फ एक दिन का था। तो फिर इस वक्त कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। नो सर आई एम रॉन्ग हियर। आई एम रॉन्ग हियर सर। तो इस घर में काफी कुछ हुआ है। लोगों ने गालियां दी हैं, फैमिलीज पर गए हैं, ड्यूटीज करने से मना किया है, उन लोगों को नहीं टारगेट किया गया। तो फिर मालती को क्यों? आई जस्ट वांट टू नो कि इसलिए कि क्योंकि आप लोग इस घर में पहले से हो, तो एक होकर, अरे ऐसा हाथ मत दिखाओ पड़ लेगी। सर पहले इनने कोशिश की थी बड़ी चालाकी से मेरा हाथ देखने की। सब ये लकीरें कंफ्यूज हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये न्यू कमर है तो इसको टारगेट करना आसान है, या बस इनकी चाल आपको अच्छी नहीं लगी? सर ये शुरुआत से अनविलिंग रही है इनके बाल सर। आपको अच्छी नहीं लगी, इनके दांत आपको अच्छे नहीं लगे। इस तरह मालती के अगेंस्ट मेजोरिटी क्यों खड़ी हो गई? सर मैं कुछ बोलूं इस बात हाँ पे? बोलिए। बिकॉज सर इनका तरीका बहुत गलत था। इनका तरीका बहुत गलत था। जब हम बाहर टास्क में बैठे थे और इनको बोला गया कि आटा गूंदना है और मैंने कहा कि बेबी आपको जाना पड़ेगा बिकॉज उनको जल्दी है। शी टर्न टुवर्ड्स मी, शी वाज लाइक तूने किया है तो तू कर ले। शी वाज लाइक दैट। और वहां पे भी जब मैं इनको प्यार से समझा रही थी, वो वहां सिंक के पास गई, मिरर से मुझे बोलती तू करना, तू कैप्टन है, तू कर ले, तूने किया है कभी? वही एक रीजन था कि इनका वैसा तरीका वो एक्सेप्टेबल पॉइंट। नेहल ने भी जब रिफ्यूज किया था उस वक्त कोई मधुर आवाज में नहीं बोला था। हाँ गौरव, सर ये क्यों हुआ होगा कि मेजोरिटी इनके अगेंस्ट चली गई? सर टोनैलिटी की वजह से हुआ है उसकी, मुझे ऐसा लगता है। सर इनका तो बनता भी, इनको तो टॉन्ट्स मारे मैंने खाने के ऊपर। बसीर सामान। सर बस मैं ये कहना चाहता था कि खाना उसी टाइम पे घर वालों को मिलना चाहिए जिस टाइम पे रेगुलरली बनता है। तो आपका लंच टाइम अंदाजा, अभी टाइम तो पता नहीं आपको, लेकिन अंदाजन कितना बजे होता है, कितना बजे खा लेते हैं आप? 1 बजे के आसपास। ओ नो ब्रो, ऐसा नहीं लगता है। हर एक के खाने के टाइमिंग्स अलग हैं। तो मालती इवेंचुअली जब आपने खाना बनाया तो जैसे आपकी रोटियां बनी हैं सब खा गए उसी वक्त? नहीं सर वही मेरा पॉइंट था कि मैं आधे घंटे में बना दूंगी, खाना तो उसी टाइम पे खाना है, एडजस्ट कर लो। किसी ने एडजस्ट नहीं किया, बाद में खाया। बाद में खाया। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर वैसे ही लेट खाना खा रहे हो? It was the attitude, sir. It was the attitude. Yes, that is what, because she was like, मुझे नहीं आता। ज्यादा 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 करके इनके एटीट्यूड के ऊपर सब चले गए। It was the तानिया, attitude. Yes, sir. इस घर में आप सबसे ज्यादा समझदार और संस्कारी हैं। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि ये सारे लोग आपको छोड़ के मालती के पीछे पड़ गए? सर इन लोगों ने तो मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मालती अब आ गई थी मेरे पीछे पड़ने के लिए, तो इनने कहा कि शी विल डू द जॉब। वैसे तानिया, यस सर। आप ठीक हो? अगर ठीक नहीं हो तो कुछ मंगवाऊं मैं आपके लिए? ताजमहल का एक बड़ा कटआउट मंगा देता हूँ, आप बैठकर कोल्ड कॉफी। हाँ, दिल्ली की दाल, लंदन के बिस्किट, बकलावा दुबई का। उनको छोड़ के सब कह रहे बकलावा। क्योंकि मालती का कहर आप पर सबसे ज्यादा हावी हुआ है। यस सर। और ये आपको ले डूब रहा है। जी सर। रोए बिना क्या आप जवाब दे पाओगी? सर मैं थोड़ा सा परेशान थी जो फीडबैक मालती ने दिया उससे, क्योंकि उनने बोला कि मेरी फैमिली को भी कुछ हेल्प की जरूरत रहेगी मेरे जाने के बाद, फैमिली भी बहुत परेशान होगी जो मैं कर रही हूँ उससे। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत मैनिपुलेटिव हो, डबल स्टैंडर्ड है, झूठी हो। सर तो ऐसे झूठा वगैरह कोई मेरे को बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मालती को क्या जरूरत थी जाकर खुद से फीडबैक देने की। नहीं सर, मालती ने खुद से फीडबैक नहीं दिया, मैंने ही पूछा था। एक इंसान को दिया, देखो ये हाल है उसका। आपने मांगा था फीडबैक, जिन्होंने आपको आपका फीडबैक दे दिया। जी सर, वो भी पूरा और दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा फीडबैक नहीं दिया आपको जो आपका दिल, आपका मन सुनना चाह रहा था। नहीं सर, वो अगर कोई मुझे नेगेटिव बता रहे हैं और वो बता रही है कि कुछ उनके दोस्त निकल गए मेरा घर ढूंढने, सर पर उनके हिसाब से मैं सही नहीं दिख रही हूँ बाहर नेगेटिव।
दिख रही हाँ हूँ। वो तो सबके साथ होता है, मैं सही नहीं दिखता। सर तो अगर अब मैं नेगेटिव दिख रही हूँ तो मैं और ज्यादा गलती नहीं करना चाहती ना। अब जिनको ऐसा लगता है कि आप फेंक रही हैं उनको लगने दो, आप फेंक तो नहीं रही ना। नो सर। नो सर, तो फिर किस बात का डर है आपको? सर अब मेरी फैमिली परेशान ना हो। हाँ जाए कंफर्म करें जिनको करना है, और फिर बहुत सारे लोग भी दिखा, किसी और का घर दिखा के तानिया मित्तल यहाँ पे रहती हैं वगैरह, ये सब भी होता होगा ना जी। कि हमारे बारे में भी इस शो होस्ट करने के चक्कर में अभी से नहीं बहुत पहले से या तक कि पाशल है, या ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मालती की क्या गलती है इसमें तानिया? देखो वो फिर एल्गोरिदम सेट हो जाता है जी तो इनके फोन पर, इनके पॉजिटिव फोन पर आपका नेगेटिव एल्गोरिदम चल रहा होगा। जी। हाँ? ये लोगों की राय है, किसी को हजम नहीं होता। अब जो आपकी फैमिली है, आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके बिजनेस है, जो आपको पता है उनको पता है, तो जब उनसे मुलाकात होगी लोगों की तो बोलेंगे हाँ ये सब है, या बोलेंगे नहीं है। और नीलम को हमने सुना, तानिया को क्या जरूरत है जाके पूछने की? जी सर मैंने तानिया को समझाया था कि बाहर के बारे में तुम मत पूछना, अगर तुम पूछोगे तो तुम या तो दुखी हो जाओगे कोई चीज ऐसा, क्योंकि तुम ओवर सेंसिटिव हो कहीं ना कहीं, तो मत पूछना। लेकिन मालती जी सर। हमको कौन सी बात रूड लगी पता है? आपने धक्का दे दिया बेचारी तानिया को। पूल में। सोचो कितना डर लगा होगा। वो बिग बॉस का ही पूल था और पता नहीं एक साउंड कहाँ से आ रहा है कि मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो। ये क्या हुआ? एक आवाज गूंज रही है। सर तो फ्रेंड्स का अलग होता है, लड़कियों से तो सर मुझे डर लगता है ये नेहल को तो बहुत पानी। बड़ा लड़का आया है घर में। इसको नाम नहीं दे दिया मैंने, बेड़ू। ये मालती नहीं है, पूरा के पूरा माल्टा है। माल्टा। नहीं सर, पर अब वो धक्का देने के लिए भी रीजन दे रही है कि साड़ी पहनती है इसलिए धकेल रही हूँ। लेकिन क्लियरली बताइए रोने का कारण क्या था? सर मुझे याद आती है सर मम्मा की, ऐसे कोई मेरे साथ बुरा करता है तो, जैसे सर मेरे लिए ये मुझे ये कह देती कि मुझे तानिया मित्तल पसंद नहीं है, ये बहुत फेंकती है, या कुछ भी बोलती और डाल देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मालती अगर इन्होंने साड़ी नहीं पहनी होती तो क्या आप इन्हें पूल में नहीं धकेलती? शायद नहीं धकेलती, मे बी मैं किसी और पे फोकस करती। बट जब मैंने सेकंड टास्क में देखा सीसो वाले में कि पहले इसे साड़ी पहनी थी, वो चेंज करके साड़ी पहन के आई। जब पता था कि टास्क होने वाला है, वो फिजिकल टास्क है, सब लोग, मैं भी चेंज करके आई थी, ये साड़ी पहन के आई और फिर टेंट्रम्स दिखा रही है। मैं तो शो देख कर आ रही हूँ, मुझे तो पता ही हमेशा करती है, तो मुझे नोटिस हुआ। मैंने कहा यहाँ तो नहीं चलेगा, मुझे नोटिस हो गया, तो मैंने फेंक दिया। एक्टिव वियर जो था मेरा, वो मेरे पे ढंग के सेट नहीं बचे थे और मुझे बहुत ही अच्छा दिखने और बहुत अच्छे से तैयार होने का बहुत ज्यादा शौक रहता है, तो मुझे लगा मैं साड़ी में ज्यादा सुंदर लगूंगी वहाँ बैठे हुए, तो मैंने साड़ी पहनी। और मालती अंदर आई थी तो मैंने उनको बताया भी कि मालती मेरे एक्टिव वियर के अच्छे वाले सेट जो खत्म हो गए, और ये बात नीलम को भी पता है। मेरे बॉक्स में अब नहीं है सर, क्योंकि हम लोग साथ में शेयर करते हैं। टी शर्ट भी दी थी मुझे, पर वो बहुत बाद में। तो मालती को आपके एक्टिव वेयर से क्या लेना देना? हाँ सर, तो वही मतलब मुझे साड़ी पहनने का मन था तो मैंने पहनी। तो फिर रोई क्यों आप? सर मेरे को कोई ऐसे धक्का वक्का देता है बिना बात के, प्यार से दिया था, बताया था और ऐसे कहा था जा बहन। सर मैं नेचुरली, मतलब मेरे को याद आती है मेरे पेरेंट्स की, मेरे को रोना आ जाता है ऐसा कोई करता है मेरे साथ तो। तानिया बाल घुमा रही हो आप? नहीं सर, मैं बता देती आपको, मेरे सर साड़ी पहनना अच्छा लगता है इसलिए मैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे एक चीज पूछना है, चलो हाथ उठाओ जिसको लगा रोने का रीजन जायज है। लास्ट से भी नहीं, सब बिल्कुल जायज नहीं था। इनफैक्ट तानिया जब रो रही थी तो मैंने इसको बोला भी था बाथरूम एरिया में कि प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि ये कोई रीजन होता ही नहीं है रोने का। तानिया हर जगह जाके आपने अलग अलग चीजें बताई हैं। देखो एक घर है, इस घर में बहुत सारे कैमरास हैं, ये आपके घर में भी होंगे, लेकिन हम ये कैमरास ना सुबह शाम चेक करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर दिखेगा वही दिखाएंगे वहां पर। देखो यार, लेकिन कोई भी कुछ बोले, तानिया मुझे तो आपका रोना एकदम जायज लगा, क्योंकि आप पूरा इंडिया घूमी है अपने मम्मी पापा के बगैर, इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप किए हैं आपने, वो भी उनके अगेंस्ट जा के, जैसे कि आप ही ने कहा है, ये इतनी स्ट्रगल भरी जो लाइफ रही है आपकी, तो इन सबकी गलती ये है, ये जो आपका जो पूल में गिरना था, इस बात को इन्होंने महज एक टास्क समझ लिया। ये भी तो लाइफ के पड़ाव का बड़ा स्ट्रगल था, इनको स्विमिंग नहीं आती और ये पूल करीबन 170 फीट गहरा है, तो बेचारी घबरा गई है, रोना तो बनता है। आदमी अगर डूब के मरता है तो चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर सकता है, 2 फीट पानी में भी डूब के मर सकता है। तानिया आपको उस वक्त आपका रोना, या अभी उस वक्त का रोना आपको जायज लगा
सर आई एम सॉरी बट मुझे ठीक लगा। मतलब मुझे साड़ी पहनने का भी सर मुझे शौक है, मैंने किसी इंटेंशन से नहीं पहनी, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं। टास्क मैंने पूरा बहुत अच्छे से किया। ये जो कपड़े हैं दूसरे, इनमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, बल्कि साड़ी में मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होती हूँ, अपना बेस्ट होती हूँ। और अगर ये लोग फेंकते भी उसके लिए मैं डार्क कलर की इसलिए पहन के आई कि अगर ये फेंक भी देंगे तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा। आप प्रिपेयर्ड थी। हाँ, ये ऐसा भी बता दिया सर रोने का। सर आप प्रिपेयर्ड थी। सर रोने का सर मेरा आ जाता है क्योंकि तानिया, सरकाज़म छोड़ के सीधे सीधे मैं आपको बात बताऊं कि आप डार्क कलर की साड़ी पहन के आई हैं, आप दिमाग से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि मैं पूल में जाऊंगी जी थी, तो फिर उसके बाद रोना क्यों? सर आ गया सर रोना मुझे अच्छा, आपको रोना आ जाता है। चलो 100 बात की एक बात ये नोटिस किया गया है जी, आपकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जी, क्योंकि आप इतनी बातें करती हैं खुद के बारे में, जी, आपके खुद के सक्सेस के बारे में, जी, तो अब वो कॉन्ट्रडिक्शंस क्लियरली नजर आने लगे हैं। जी, और जो घर के बाहर जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहे हैं वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और जहां से हम लोग देख पा रहे हैं आप इस गेम को पहले दिन से समझ पाई हैं, क्योंकि आप हमेशा से क्लियर रही हैं कि इस घर में आपके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, आपको क्या ड्यूटीज करनी है क्या नहीं, कब कुनिका के पास जाना है और गौरव का चिट्ठा खोलना है, कब कुनिका को अनफेयर तरीके से टास्क जितवाना है, कब अपने दोस्तों के लिए फराना को कैप्टन बनाना है, जैसे नॉमिनेशन से पहले मृदु से चिकनी चूड़ी बातें करनी है। तो ये सब किया है आपने, जो कि गेम के हिसाब से बहुत सही है। तो हमारे व्यूअर्स ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये टीटी टैलेंटेड तानिया बिना डरे जब हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकती हैं, तो उसे बार बार ये सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या कारण है? यू डोंट नीड इट। तानिया, घर में बहुत सारे टास्क होते हैं, आपके अलावा उस दिन 4 और लोगों को पानी में धकेला गया, लेकिन किसी ने भी आपकी तरह वो ड्रामा नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि आपको पता था कि मैं इस बात को पकड़ूंगा और इस बात पे टॉपिक छिड़ेगी और एक 15-20 मिनट हम और आप लगे रहेंगे इसके ऊपर। ये प्लानिंग तो नहीं थी आपकी। तो जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती हैं वो आपके लिए रीजन बन जाती है रोने धोने के लिए। आपकी बेस्ट फ्रेंड नीलम नॉमिनेट हो गई, लेकिन उस बात से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था आपका पूल में गिरना। नीलम, ये बात आपको उस वक्त रियलाइज हुआ कि नहीं? नहीं सर, सर मैं ऐसे सोचती ही नहीं हूँ कभी भी। यही प्रॉब्लम है नीलम कि एनी टाइम आप घर से बाहर हो जाओगी, क्योंकि कोई भी इस घर में आपको थ्रेट या कंपटीशन के नजरों से नहीं देख रहा। तो बेसिकली तानिया, घर में कुछ भी हो, सुख दुख हो, उथल पुथल हो, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। और हम थोड़ी कहते हैं कि ये गलत बात है, हम तो बोले गो फॉर इट तानिया, तो एवरीवन यहां से निकलो और कॉन्कर द वर्ल्ड। जीशान, कितनी बार तानिया आपके पास रोती भी आई है और आपको लगा कि ये अटेंशन पाने का तरीका है? बहुत बार सर, मतलब 70% तो मुझे ऐसी लगता है 100 में से। अमल, आपको कितनी बार लगा है कि तानिया इजी वे आउट चुनती है? बिल्कुल चुनती है सर। इनिशियली शायद मैं इतना नहीं समझा था, बट विद टाइम पासिंग आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। यानी मैं बहुत दिल से भी ट्राई किया उसको समझाने की, इसमें हर चीज पे रोने की जरूरत नहीं है, बट वो बन जाता है एक। सबने समझाया सर यहाँ पे उसको, ये बात सबने समझाया, ये बात आपके समझ में आ गई? नहीं, बट मैं ऐसी ही हूँ। यस, ये जवाब मिलता है तो मैं हाथ जोड़ के चले जाता हूँ। मृदुल, आपको क्या लगता है? जब भी वो बात करेगी कहेगी पहले दिन से सब कुछ तू देख नहीं ना, मेरे ऊपर ही तो हो रहा है, वीकेंड के बाद पूरा मेरे ऊपर होता है, और एल्विस आता है वो मेरे ऊपर बोल के चला गया, अभिषेक आया वो मेरे ऊपर बोल के चला गया, तो इस घर में सब मेरे ऊपर ही है। कहीं ना कहीं वो हर चीज को इन्वॉल्व करके सबसे ध्यान हटा के सोचती है कि अब इसमें मैं अपनी कमी कैसे ढूंढ लूं जो मैं बता सकूं पूरे 5-7 दिन। ये आपने इनकी बात समझ ली, इनकी स्ट्रैटेजी समझ ली, ये आप अप्लाई करो आपकी जिंदगी में। आपको इस क्वालिटी की बहुत सख्त जरूरत है भाई। घुस जाओ बीच में, हर चीज में घुस जाओ। एक बात बोलूं, एक छोटी सी बात, इनका क्या है कि अगर जैसे मृदुल को पूरी एक फ्रेम करके बता दिया ये वाली नहीं लगेगी, तो गौरव को जो बताऊंगी वो वाली साइड लग जाए, और कोई नहीं सुने तो रात में जो चुगली के साथ नीलम के साथ होगी वो तो जानी क्योंकि कैमरे ऐसे होते हैं। बहुत अच्छा बोल लिया आप, लेकिन गलत वक्त पे बोलिए, ये सब उस वक्त बोलना चाहिए था। और फिलहाल थैंक यू बोलो मालती को और तानिया को। मालती थैंक यू, और तानिया बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, बैक टू तानिया।
सब चीज घूमने के सामने पे है। मतलब पूरा हिंदुस्तान, जो भी बिग बॉस के व्यूअर्स हैं, ये क्लोजअप देख रहे होंगे इस वक्त तानिया मित्तल। तो तानिया, एक बात साफ बताऊं मैं आपको, ये जो आप धमकी देती रहती हो कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, सॉरी, चुप हो जाऊंगी, रो पड़ूंगी, तानिया मेरी बात सुन लो और मान लो, ये जो आपकी धमकियां हैं, इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इन घर वालों को, ना ऑडियंस को, ना ही मेकर्स को। अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान को, और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। इस घर का सबसे महान सदस्य खुद तानिया मित्तल, पहले दिन से घर को पूरे काबू में लेकर चल रही हैं आप, और एक वाइल्ड कार्ड के आने से आप इतना फपल गई। जीशान का मालती से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। मालती अगर अमल का चश्मा पहन ले तो प्रॉब्लम। तानिया चलो सही उम्र बताओ, 30 बोल रही हो, मुझे तो 13 साल से भी कम लग रही हो। 6-7 हफ्तों में आपने इतने कमजोर रिश्ते बनाए हैं कि 6-7 घंटे पहले आई हुई लड़की की वजह से वो रिश्ते हिल गए। इनकी इनसिक्योरिटी जीशान आपको जायज लगी? बिल्कुल नहीं सर, कहीं से कहीं तक नहीं। या तो ये भी हो सकता है कि मालती आकर एक खूबसूरती में टक्कर दे रही है, तो ये भी तो इनसिक्योरिटी हो सकती है क्या? क्योंकि मैंने आई थिंक नीलम को कहते हुए सुना है कि ये खूबसूरत है ना? हाँ, तो वो बात तो बहुत ही चुभी होगी कि अभी तक के ये इनके दिमाग में ये चल रहा है कि बिग बॉस की घर की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूं। संगत का असर होता है, ऐसी बातें सुनी है आपने? अभी बताता हूं आपको। नीलम, हाँ सर, प्लेग्राउंड वाले टास्क में करना क्या था? बुरा बुरा बोलना था, और जो डाइन है वो एक कंटेस्टेंट को पूल में उसको फेंक देना था और नॉमिनेट करना था। तो गौरव ने क्या गलत किया जिसका गुस्सा आपने पूरे घर पर निकाला? इतना दिन से जो भी खाना बना रही थी या जो भी कर रही थी वो दिल से कर रही थी, और मुझे वो चीज हर्ट कर गया, बस इतनी सी बात है। तो मैंने बोला कि अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैंने फरहाना को बोला तो आप प्लीज मुझे और कुछ काम दे दो। सो टास्क में गौरव ने अपना ओपिनियन सामने रखा, जीत के इरादे से। उस ओपिनियन का विरोध करना, उसे हराना आपका काम, आपका हक था। किसी ने आपको नहीं रोका, लेकिन टास्क खत्म हो जाने के बाद आप अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। टास्क करना और घर की ड्यूटीज करना दो अलग बातें हैं। कितने लोग मानते हैं ये? या सारा घर ही नीलम देखिए, एक टास्क के दौरान हर्ट होके ड्यूटी नहीं करने से क्या हासिल हुआ? सर, मेरे ड्यूटी छोड़ने से काफी सारी चीजें में चेंज ओवर मैं देख रही हूँ। जैसे कि अभिषेक लंच बहुत अच्छा बनाए थे, और भी काफी लोग मतलब किचन में हाथ बटा रहे हैं, तो उस चीज से भी वो भी मतलब अच्छा ही हुआ, और मुझे भी टाइम मिल जा रहा है अपने दोस्तों के साथ बात करने। नीलम, आप अभी रियलाइज नहीं कर रही हो कि आप कितनी गलत जा रही हो। चलो, कितने लोगों को लगा कि ये नीलम का एक रैंडम डिसीजन सही था? मुझे लगा तो सही है। अमल, शाहबाज, तानिया, बसीर, यानी कि आपका ग्रुप। राइट। शाहबाज, अगर यही बात अमल की कैप्टनसी के दौरान हुई होती तो क्या आप नीलम को सपोर्ट करते? ये कहकर कि ये उसकी मर्जी है। सर, अगर नीलम उस वक्त भी बोलती तो मैं नीलम का साथ देता था, क्योंकि अगर उसने उस टाइम से काम शुरू किया था, वो मेरे पास आई थी, उसने कहा मैं तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ और मैं नहीं करना चाहती, तो उसको उसके बदले सर 2 ड्यूटीज दी गई। उसने अकेली ने 2 ड्यूटीज भी की है एज अ पनिशमेंट। अमल, आप गौरव के पास क्यों गए कि सॉरी बोलो नीलम से? हाँ, मुझे लगा सर, आई नो टास्क में हम लोग सब सहन कर लेते हैं काफी सारी बातें, यानी माय हार्ट वेंट आउट फॉर अ मोमेंट, यू नो, ये सुन के सहम जाती है और रख लेती है बहुत दिन तक नीलम। यानी कि बेसिकली आप इनको वीक मानते हो? सॉफ्ट हार्टेड, उसको लग जाती है बातें। बिल्कुल नीलम, ये जो आपकी ये क्वालिटी है जो आपको लग जाती है, छू जाती है, कि ये क्वालिटी क्या आपको विनर बनाएगी? नीलम, सच कड़वा होता है। जी सर। ये तो सुना है आपने? हाँ कड़वा सच सुनाऊं मैं आपको, अगर आप रेडी हो तो? हाँ सर। तो इस घर में आपका जो ओपिनियन है वो सामने आता ही नहीं, इसीलिए लोग सिर्फ खाने की बातों से ही आपको कनेक्ट करते हैं। आपके जितने भी ओपिनियन आते हैं वो कब आते हैं पता है? जब आप और तानिया ब्लैंकेट के अंदर बैठी रहती हो। और एक और सच बात बता देता हूं कि इस घर में जो नीलम बचाओ आंदोलन चलता है उसका कारण वही है जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, कि आप एक ऐसी वीक कंपेटिटर हो, ऐसा ये लोग मानते हैं, और आगे चलकर ये कभी भी आपको शो से आउट कर सकते हैं।
ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है, बट नीलम, कुनिका से आपको एग्जाम्पल लेना चाहिए। कुनिका जी और किचन का नाता इस घर में शुरू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुनिका जी का व्यू पॉइंट दूसरी बातों में भी सामने आता है। इसी वजह से इनसे ये नहीं कहा जाता कि कुनिका जी आप सिर्फ किचन में ही दिखाई दे रही हो। तो ये सोचने की बात है कि ये जो ताने हैं ये आपको ही क्यों सुनने को मिल रहे हैं। जी सर। आई होप आप समझ चुकी हैं। जी सर। वैसे फरहाना, ये इंसिडेंट आपके लिए एक आई ओपनर साबित हुआ होगा। जी। आई एम श्योर आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन इस घर में आपके सही दोस्त हैं। और जब हंस के आपसे कहा जाता है तो यहाँ पर आ जाती है फेम लेने। वो एक्चुअली मजाक में एक मैसेज दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। क्या लगता है अगर ये नीलम वाला इशू इनमें से किसी के कैप्टनसी के दौरान होता तो ये लोग इस बात को इतना लाइटली लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे सब लोगों के रिएक्शंस जो थे या ओपिनियंस जो थे वो ऑपोजिट होते बिल्कुल भी। जो मेरे अपने खुद मेरे दोस्त हैं, जबकि मैं उस टाइम पे गलत नहीं थी, मैक्सिमम घर मेरे साइड से था, क्योंकि वो आउट ऑफ रेज मना करी थी खाना बनाने से, और मैं नहीं चाहती थी कि एक बंदे की वजह से पूरा घर इफेक्ट हो जाए। अब सब लोग बोलते थे मैं अपना बनाऊंगा। मालती बोलती थी किसी को मैं तुम्हें बना के दूंगी, तान्या किसी को बोलती मैंने कहा कि अगर लंच बनेगा तो सबके लिए बनेगा, वरना किसी के लिए नहीं बनेगा। लेकिन उस ओपिनियन पे भी मेरे अपने दोस्तों ने मुझे अपोज किया और ये बोला कि जाओ जो करना है करो, हम नीलम के साथ खड़े हैं, आउट ऑफ नथिंग। तो वहां मुझे काफी सारा रियलिटी चेक मिला। सबसे अजीब और हैरत की बात पता है क्या है? कि जिन लोगों के ग्रुप के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आपकी मदद के लिए वो लोग आए जो मेरे अपने ग्रुप के नहीं थे। एक दिन भी नहीं बनी उनके साथ आपकी इस घर में। बिल्कुल। अभिषेक, अश्नूर, स्टेप्ड अप Well done. themselves बिना पूछे। I noticed everything, even जो आप बोल रहे हैं वो भी मैंने ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है। अश्नूर, अभिषेक, इट्स ग्रेट कि उस वक्त आपने ये नहीं देखा कि कैप्टन कौन है। आपने पूरे घर के बारे में सोचा, एंड जब सब लोग प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे थे आप लोग सोल्यूशन बने। जी। और क्या बात है जी, आप लोगों ने कुनिका का किचन टेस्ट पास कर लिया। अब आप ऑफिशियली कुनिका अप्रूव्ड हो गए हैं। ये माते भोजनालय माते। अभिषेक, इसी खुशी में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट आया। डोर में रखा है। मृदुल, आप जाओ, थोड़ा सा और दिखोगे। शेफ की गाल। शेफ क्या? ये कुनिका जी के हाथ में दो। ये आपको मिला है फॉर बीइंग द मोस्ट एंटरटेनिंग शेफ ऑफ द हाउस। ये हमारी तरफ से नहीं है, ये अवार्ड भेजा है आपकी बहन ने। बाल खराब हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू कुपकेक, थैंक यू अम्बे। पहली बार कुनिका के साथ किचन में लोगों को हंसते खेलते देखा है। वेरी ट्रू। फरहाना, एक बात क्लियरली बताऊं मैं आपको, जी बताइए प्लीज। आपको अपने रिश्तों में और क्लैरिटी लाने की जरूरत है। जी। जाने से पहले शहबाज जी सर, एक बात बताना चाहता हूँ कि मजाक और बदतमीजी के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन होती है और आप बहुत क्लियरली वो लाइन पार करने लगे हो। सॉरी सर। और एक और बात कि जब मैं पिछले हफ्ते अभिषेक को समझा रहा था कि बाहर मिल ऐसी धमकियां मत देना, लगता है उस वक्त आप मजे ले रहे थे और आपको ऐसा लगा कि ये बातें सिर्फ अभिषेक के लिए है। नहीं सर, मेरे से गलती हो गई थी उस वक्त, मैं मुंह से निकल गया मेरे, तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने गलती कर ली है। सॉरी सर। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? जीशान, नीलम, बसीर, प्रणीत, अश्नूर, मृदुल। आप में से कोई एक होगा इस घर से बेघर, और जरूर होगा, लेकिन आज नहीं कल। See you guys tomorrow. मेरी छोटी अम्बे। छोटी अम्बे। बात बताओ, ये लोग जो है इस तरफ वाले ये लोग भी बोर्ड बुक्स में रहेंगे क्या? उसमें अभिषेक, नीता मैम, और मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है, और हम लोग जो इतना दिन से जो किए उसका कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है। ये लोग कुछ भी करे तो ये लोग सही है। मैं तो आज बहुत ही गलत साबित कर रही हूँ। पूरा गलत हुआ। अब तो तुम डिफेंड ही मत करो, छोड़ दो। अब मैंने छोड़ दिया। आज तो मतलब साथ नहीं खेल, मैं गेम खेल रही हूँ। तो लगता है मैं बोलने में गेम खेल रही थी। मुझे नहीं मालूम यार, अभी मेरा दिमाग अपने पे चला गया। Now understood about the Tanya thing which I was telling you. Yeah. Playing it up. Yeah, I finally got a full clarity today. Yeah. And he said, "No, don't play games with me. I'm not your business associate." जिस चीज के लिए हम लोग वरीड होते हैं तो वो ऐसे ही जा रहा होगा तान्या। सबको ऐसा लगता है कि तुम सिंपैथी बिटोरना चाहती हो, तुमको सिंपैथी चाहिए तो तुम साड़ी पहन रही हो, ठीक है। मैं घर में सिर्फ खाना बनाती हूँ तो मेरा और कहीं आवाज ही नहीं आता, तो फिर तो ये तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें, हमको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वो जो मैंने बोला था लूपहोल्स होते हैं उसके उसमें
अरे आज सर ने वही exactly, बोला कि ना, they are आपके not बात में matching up। contradiction होता है। दूसरी बात ये है You know, when I realized, उसने मुझे एक दिन बोला था कि मैं लखनऊ जाती हूँ चाय पीने, because I'm from लखनऊ कानपुर, so मैंने कहा कहाँ? Then she didn't say anything. In another episode she said कि मैं आगरा जाती हूँ कॉफी पीने। और ताजमहल के सामने। She was saying कि मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा एक्टर नहीं बनना है, मेरा हो गया लाइफ गोल। नहीं, और मेरे को उसने बोला था कि मैं बस यहाँ से निकल के डेली सोप्स में जाऊंगी, आप हाँ, देखना। ये बोलते थे। तभी मैंने कहा तो अभी एक्ट्रेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा फिर आप यहाँ क्यों आए? जो भी तुम कर रहे हो बाहर नकली जा रहा हो, तुम नकली हो, समझो, एक्सेप्ट इट। और अगर ऐसा है तो ये सब करना बंद कर दो अब से, अगर इस घर में रहना है तो। और नहीं तो अगर तुम गेम खेलने के हिसाब से अगर ये चीज कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरे को बता दो, नहीं तो फिर बहुत बहुत गलत हो रहा है। इतनी सी गाली थी वो, उसके लिए तुझे रेड फ्लैग दे रहा है, बाकी इतनी अच्छी चीजें उसके लिए नहीं दे रहा ग्रीन फ्लैग। तो कोई तो सही एक स्टैंड लिया तो फिर क्या है? चलना संभाल, चल। डोंट बी भड़कू। डांट मिलता तो बड़ा गंदा डांट मिलता है, लेकिन मेरे को ये बुरा लग रहा है, पता है क्या, कि जो इतना दिन से हम लोग इस घर के लिए कर दिए उस चीज के लिए, मतलब ठीक है कहीं ना कहीं वो लोग फालतू में हीरो हीरोइन बन गए, अभिषेक अश्नोर, मतलब मैं उस चीज के लिए कर दिए और वो मुझे नहीं समझ में आई, या मैं गुस्से में थी या मैं हर्ट। तुझे बस ये मेन पॉइंट लग रही है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में? नहीं मुझे ये लग रहा है मेन पॉइंट ये था कि खाना बनाने के अलावा तुम्हारे इस घर में कोई और मौजूद नहीं है, ये मेन और इसलिए तुमको सब लोग वीक समझते हैं और इसलिए सब लोग तुमको सब टारगेट करते हैं। नहीं, ये तो बात है। इसका मतलब ओवरऑल ये था, एक जगह नहीं बन के रह जाना है, उन चीज़ों पे नहीं फोकस करना जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी ज़्यादा दिखानी है। मैं सच में अंधी हूँ क्या तेरे चक्कर में? मेरे को ये क्लिक कर रहा है बार बार, आई डोंट नो, सो कंफ्यूज्ड। और मैं ऐसी ही हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये कि मैं दिल से सब चीज़ों को ले लेती हूँ, पता नहीं मैं कब सुधरूंगी, मुझे नहीं पता। नीलू नहीं मैम, बेटा आप उठिए। तो सच में गेम खेलती हूँ। लगेगा रो मत बेटी, फिर सबको लगा ये भी एक्टिंग ही हो रहा है, रोना भी। चाहे नीलम हम पूछत रहे तो तुम बोले नहीं। हाँ, मालती के हाथ से खा रही हैं, बहुत बदमाश है बबुनी। बबुनी क्या होता है? छोटी लड़की। मत रो, फिर ये भी एक्टिंग लगेगा भाई, बहन मेरी मत कर एक्टिंग, ये सबको पता है एक्टिंग हो रहा है। आप देख रहे हैं वैसलीन हैप्पी फिश को प्रेजेंट बिग बॉस, को-पावर्ड बाय डैनी प्रॉपर्टीज, स्पेशल पार्टनर्स बर्जर पेंट्स, लक्स कोजी एंड चिंग्स शेजवान चटनी। करेंगे सबका स्वागत। तो जैसा कि मैंने कहा कि मौसम बदल चुका है और इस बदले में मौसम का और क्या क्या असर पड़ता है इस घर पर, हम देखेंगे कल जब आप लौट आएंगे देखने के लिए बिग बॉस, रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और 10:30 बजे कलर्स पर। बाकी टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता की जय।